नमस्कार, मैं अलका गावस उच्च शिक्षा निदेशालय गोवा के ऑनलाइन सामग्री प्रकल्प के अंतर्गत बीए हिंदी के तृतीय सत्र के HNC 103 हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल एवं मध्यकाल परिचयात्मक अध्ययन पेपर के रीतिकालीन राजनीतिक परिवेश इस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। रीतिकाल का राजनीतिक परिवेश हिंदी साहित्य में 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक के कालखंड को रीतिकाल नाम से संबोधित किया जाता है। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम से संबोधित किया है। रीतिकाल के पूर्व हमें अकबर का शासन नज़र आता है। अकबर धार्मिक सहिष्णु थे, वह धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा मात्रा में उदार थे। उनके राज्य में हिंदू और मुसलमान जाति एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, उनमें समन्वय की भावना उन्होंने स्थापित कर दी थी। उनके राज्य में शांति, सुख, समृद्धि थी। जहांगीर के अंतर्गत भी धर्मों के प्रति सहिष्णुता के भाव थे, वह बहुत ज़्यादा मात्रा में उदार थे। वह सुरा तथा सुंदरियों में उलझकर रह गए और उनके शासन का रास हो गया। इसके पश्चात शाहजहां ने बागडोर संभाली। शाहजहां के शासनकाल सुख, शांति तथा संपत्ति का काल माना जाता है। वे सुसंस्कृत तथा ललित कलाओं का प्रेमी था। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तक किया। उसके साथ साथ उन्होंने असम, अफगान देश आदि पर अपना साम्राज्य जमा लिया। फारसी, संस्कृत और हिंदी के लेखकों को भी वे अपने महल में आश्रय देते थे। उन्होंने स्थापत्य कला का विकास किया। उदाहरण स्वरूप उन्होंने जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किला आदि बनवाए। औरंगज़ेब का शासनकाल शाहजहां की ऐसी अफवाह उठी कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। इसी समय में जो है शाहजहां के बेटे एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे। उसमें सबसे प्रथम दारा और दूसरा औरंगज़ेब आता है। दारा बहुत ही उदार था और उसे कूटनीति नहीं आती थी, पर औरंगज़ेब उसके विपरीत था। वह बहुत ज़्यादा मात्रा में अहंकारी और कूटनीतिज्ञ था। उसमें धार्मिक सहिष्णुता बिल्कुल भी नहीं थी। वह साहित्य, कला, सौंदर्य, ऐश्वर्य, विलास के प्रति बहुत ज़्यादा मात्रा में चिढ़ता था। उसने संगीत और नृत्य पर भी रोक लगा दी। मंदिरों को भी उन्होंने विध्वंस कर दिया। वेश्यावृत्ति, मद्यपान पर उन्होंने रोक लगा दी। इसके बाद राजपूत, सिख, जाट और मराठा उनके शत्रु बन गए। औरंगज़ेब की यह बुरी नीतियाँ किसी को भा न सकी। सभी लोग उनके खिलाफ हो गए। उन्होंने सिखों के गुरु तेंग बहादुर की हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को उन्होंने दीवार में चिनवा दिया। इसी कारण सभी और जो है आक्रोश उमड़ पड़ा। दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा अपनी शक्ति संगठित कर मुगल के विरुद्ध खड़े हो गए। औरंगज़ेब की मृत्यु के उपरांत राजनीतिक स्थिति अत्यंत ही विकट हो गई। औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी एकदम असमर्थ, विलासी, पंगु, नपुंसक तथा अयोग्य सिद्ध हुए। इसका कारण यह था कि औरंगज़ेब किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। 1707 ईस्वी में औरंगज़ेब के पुत्रों के मध्य भी संघर्ष हुआ। उनका द्वितीय पुत्र मुअज़्ज़म शाह आलम प्रथम ने उस समय राजगद्दी संभाली। केवल 5 वर्षों के उपरांत ही उसकी मृत्यु हो गई। वह बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है विलासी था। सम्राट जहांदारा शाह के संबंध में कवि ने लिखा है कि वह दर्पण और कंगा हाथ में लिए एक सुंदर स्त्री के समान अपने केशों का पुजारी था। सम्राट जहांदारा शाह विलास में इतना लुप्त हो गया कि उसने जो है पूरा राजकारभार पतन की ओर लेकर वह चला गया। सम्राट जहांदारा शाह के संबंध लाल कुंवर वैश्य के साथ थे। लाल कुंवर वैश्य के हाथ में राजगद्दी का दारोमदार आ गया। इसके फलस्वरूप उसने अपने सभी सगे संबंधियों को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया, जिसके कारण प्रजा पर अन्याय और अत्याचार होने आरंभ हो गए। सम्राट जहांदारा शाह के पश्चात सम्राट मोहम्मद शाह जी ने राजगद्दी संभाली। सम्राट मोहम्मद शाह को रंगीले नाम से पुकारा जाता था। इसका कारण केवल यह था कि वह बहुत मात्रा में विलासी थे। रंगीले के पुत्र अहमद शाह बहादुर ने इसके उपरांत राजगद्दी संभाली।
जो भी शासक इसके उपरांत आए वह सभी विलासी थे, जिसके कारण जो है मुग़ल शासन का ह्रास और पतन होता चला गया। छोटे छोटे जागीरदारों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। चारों ओर सभी लोग मुग़ल सल्तनत के खिलाफ हो गए। इसी बीच नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण किया, जिसके कारण मुग़ल शासन की नींव पूरी तरीके से हिल गई। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों ने भी जो है अपनी शक्ति का संचयन किया और उन्होंने भी जो है हमला बोल दिया। उन्होंने शाह आलम के विरुद्ध में युद्ध लड़ा। अंग्रेज़ों ने बक्सर की लड़ाई में शाह आलम को पराजित कर दिया। जब वह पराजित हो गए तब शाह आलम को अंग्रेज़ सरकार अपनी ओर से पेंशन देने लगे। शाह आलम द्वितीय का शासन। शाह आलम प्रथम के उपरांत शाह आलम द्वितीय का शासन आरंभ होता है। मुग़ल साम्राज्य के सम्राट अंग्रेज़ों के हाथों की पूरी तरीके से कठपुतली बन गए। अभी सभी लोग उनसे पेंशन लेने लगे। शाह आलम द्वितीय भी उनसे पेंशन लेने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन में शाह आलम जी ने भाग लिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने उन्हें कैद किया और उन्हें रंगून भेज दिया गया। रंगून में ही जो है उनकी मृत्यु हो गई और अंग्रेज़ों का शासन प्रारंभ हुआ। इसी रीतिकालीन राजनीतिक परिवेश में साहित्य का सृजन हुआ। मैंने जो संदर्भ ग्रंथ इसके लिए इस्तेमाल किए हैं वह इस प्रकार है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का हिंदी साहित्यिक युग और प्रवृत्तियाँ, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर राम सज्जन पांडे हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र रीति काव्य की भूमिका। धन्यवाद।